Hello friends, so today I am coming with the important sum that will belong to comparative analysis of Halsey and Rowan system. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं जो रिगार्डिंग होगा रिलेटेड टू कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें हम हाल्से सिस्टम के बोनस को भी कंपेयर करेंगे विद द रोवन सिस्टम। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें ये भी प्रूव करना होगा व्हेन हाल्से सिस्टम शैल बी इक्वल टू रोवन सिस्टम। जब हमारे हाल्से सिस्टम के अंदर जो भी बोनस अर्न होगा दैट विल बी इक्वल टू रोवन सिस्टम। तो हमें ये स्टेटमेंट में प्रूव करना होगा और मैंने इसके लिए प्रॉब्लम नंबर 4 ली, जो हमारा बनता है रिगार्डिंग द सिस्टम्स ऑफ हाल्से एंड रोवन एंड वी हैव टू प्रिपेयर इन द टेबुलर फॉर्म। हमें स्टेटमेंट टाइप अपना परफॉर्मा बनाना होगा। देन वी हैव टू कैलकुलेट wages under Rowan system and total wages under Halsey system। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सम होगा। तो मैं इसको थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द सम। क्या हमें करना होगा? बोनस पेड अंडर द हाल्से प्लान विद ए बोनस एट 50%। हमें हाल्से सिस्टम लेना होगा जिसमें हमें 50% स्कीम दी जा रही है रिगार्डिंग बोनस। अब रोवन का सिस्टम भी है और हमें स्टेटमेंट में प्रूव करना होगा व्हेन रोवन सिस्टम विल बी इक्वल टू हाल्से सिस्टम। इट मींस जब रोवन का बोनस हाल्से सिस्टम में इक्वल होगा, ये हम स्टेटमेंट में प्रूव करेंगे। नंबर बी पार्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, द टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 8 आवर्स। इट मींस स्टैंडर्ड टाइम हमें किसी भी वर्क का गिवन है दैट इज 8 आवर्स और अवरली रेट हमें गिवन है ₹8। इट मींस हमें वेज रेट गिवन है पर आवर दैट इज आल्सो ₹8 और हमें स्टेटमेंट बनानी है रिगार्डिंग द बोनस अर्न। अब हमें बोनस अर्न की स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करनी होगी बाय प्रिपेयरिंग विद द फार्मूला ऑफ हाल्से एंड रोवन। हमें फार्मूला यूज करना होगा और हमें हाल्से की भी कैलकुलेशन करनी होगी रिगार्डिंग बोनस और हमें रोवन की भी कैलकुलेशन करनी है रिगार्डिंग बोनस। बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल अर्निंग ऑफ लेबर। सेकंड में हमें टोटल अर्निंग वेजेस की कैलकुलेट करनी है जिसमें नॉर्मल वेजेस भी होंगी प्लस बोनस भी होगा रिगार्डिंग हाल्से एज वेल एज रोवन सिस्टम। नंबर सी थर्ड पार्ट में हमें अवरली अर्निंग भी कैलकुलेट करनी होगी, जो वर्कर जिसको हाल्से के अंडर भी अर्निंग मिलेगी और जो वर्कर रोवन में भी अर्निंग को लेगा दैट विल बी हिज अवरली रेट। तो हमें 3 पार्ट कैलकुलेट करने हैं और मुझे इसको शो करना होगा इन द टेबुलर फॉर्म। तो हमारे पास 8 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है और हमें वेज रेट गिवन है दैट इज आल्सो ₹8 पर आवर। तो हमें अब कैलकुलेट करना होगा बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट। अब हम कॉलम बनाएंगे। नंबर 1 कॉलम में लिया जाएगा टाइम टेकन, जिसको हम कहेंगे एक्चुअल टाइम। उसके बाद हम कैलकुलेट सेकंड कॉलम में करेंगे वेजेस अंडर रोवन एंड हाल्से। इसमें हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल वेजेस रोवन में कितनी मिलेंगी और हाल्से में कितनी मिलेंगी किसी भी वर्कर को। थर्ड कॉलम में हमारे पास होगा बोनस अंडर हाल्से। थर्ड में हमें कैलकुलेट करना होगा बोनस अंडर हाल्से स्कीम। उसके बाद हम नंबर 4th कॉलम में लेंगे टोटल वेजेस अंडर हाल्से। नंबर 4 कॉलम बिलोंग करेगा टोटल वेजेस अंडर हाल्से। देन 5th कॉलम में हम लेंगे बोनस अंडर रोवन। रोवन सिस्टम में हमारी बोनस की कैलकुलेशन क्या बनेगी अंडर ईच कैटेगरी, वो हम शो करेंगे। देन टोटल अर्निंग अंडर रोवन सिस्टम। तो वर्कर की टोटल अर्निंग रोवन सिस्टम में क्या होगी दैट विल बी इन द 6th कॉलम। तो हमने 6 कॉलम बनाए हैं और हमें स्टेटमेंट में प्रूव करना होगा कि हमारा रोवन के अंडर बोनस क्या होगा और हमें हाल्से के अंडर बोनस क्या देना होगा अपने वर्कर को। तो सबसे पहले हम कॉलम लेते हैं टाइम टेकन। तो हमने टाइम लिया और टाइम दैट विल बी टेकन फ्रॉम 8 आवर्स टू 1 आवर।
तो हमें लेना होगा 87654321, दैट विल बी टाइम टेकन। तो टाइम टेकन विल बी टेकन एट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। सबसे पहले हमारी एग्जांपल में होगा, हमारी स्टेटमेंट में होगा टाइम टेकन को माना जाएगा 8 आवर्स, then no bonus will be given because when standard time is equal to actual time then there shall be no bonus। उसके बाद सेकंड हमारे पास होगा टाइम टेकन shall be 7 hours, तो 7 hours में हमारी सेविंग होगी। when there is a saving in standard time then there shall be calculation of bonus under Halsey system as well as Robin system। तो मेन हमें यहाँ पे देखना होगा एक्चुअल टाइम, एंड दैट टाइम शैल बी टेकन फ्रॉम 87654321, that means that will be taken at descending order। So as we are taking time in descending order, it means time saved shall be increasing every case। तो हमारा जो टाइम सेविंग होगी वो एवरी केस में हमारी इंक्रीज होगी, एंड वी कैन कैलकुलेट द बोनस, और हम बोनस भी कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर हाल्से एज वेल एज रॉबिन। तो सबसे पहले हमने टाइम टेकन बनाया। नंबर 1 पार्ट में होगा व्हेन टाइम इज टेकन एज 8 आवर्स। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी गिवन है 8 आवर्स। इट मींस व्हेन एवर एक्चुअल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल, इट मींस नो टाइम इज सेव्ड। अभी हमने पहले कॉलम में फर्स्ट पार्ट में हमारी सेविंग नहीं है, बिकॉज टाइम इज नॉट सेव्ड, बिकॉज एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम। तो हमने जो एक्चुअल टाइम लिया वो लिया 8 आवर्स, और हमारा स्टैंडर्ड टाइम अलाउड भी 8 आवर्स है। इट मींस देयर इज ए नो सेविंग। सो व्हेन देयर इज ए नो सेविंग, जब हमारे टाइम की सेविंग नहीं होगी, इट मींस ओनली वेजेस विल बी पेड। यहाँ पे हम ओनली वेजेस ही प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी अंडर रॉबिन एंड हाल्से सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे वेजेस कैलकुलेट की अंडर रॉबिन एंड हाल्से, दैट विल बी सेम आंसर। रॉबिन में भी टोटल वेजेस सेम होगी विदाउट बोनस, तो सिमिलरली हाल्से में भी हमारी वेजेस सेम होगी। इट्स फार्मूला शैल बी T into R, it means time taken into rate of wages। तो यहाँ पे हम लेंगे 8 रुपीज हमारा वेज रेट होगा, और हमने 8 आवर्स लिए, तो वेजेस अंडर रॉबिन एंड हाल्से शैल बी सेम, दैट इज ऑलवेज सेम। तो ये बनेगा T into R, दैट विल बी 64 रुपीज। तो हमने किया 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, that will be ₹64। Similarly in the second part, जब हमने टाइम लिया 7 आवर्स, जब हमारा वर्क करने का एक्चुअल टाइम होगा 7 आवर, नाउ देयर इज ए सेविंग ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड टाइम गिवन है 8 आवर्स, तो हमने टाइम लिया 7 आवर। अब हम 1 घंटा बचा रहे हैं, तो बोनस इज ऑलवेज पेड ऑन द सेविंग ऑफ टाइम। अब 1 आवर हमारे वर्कर ने सेव किया, लेकिन यहाँ पे मैं ओनली वेजेस हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये बनेगा 8 रुपीज पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 7 आवर। तो नॉर्मल वेजेस हमारी हमेशा इक्वल होती हैं, जिनको हम कहते हैं T into R, that will be under Robin and Halsey shall be again 56। तो पहले केस में हमारी बोनस नहीं था क्योंकि हमने टाइम सेव नहीं किया था इन केस ऑफ 8 आवर्स, तो यहाँ पे वेजेस हमारी होंगी 64 इन केस ऑफ रॉबिन एज वेल एज हाल्से। जब हम बोनस कैलकुलेट करेंगे देन बोनस शैल बी निल, बिकॉज हमने सेम टाइम लिया जितना हमारा टाइम अलाउड था, देन नो बोनस इज एंटाइटल्ड फॉर वर्कर। तब बोनस किसी भी वर्कर को नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज ए नो टाइम सेविंग अंडर हाल्से। तो हाल्से में हमने टाइम सेविंग नहीं की, इसलिए हमारा बोनस निल होगा। देन अगेन हम हाल्से में अर्निंग देखेंगे, वो भी 64 ही होगी सेम। देन देयर इज ए नो बोनस, इट मींस टोटल अर्निंग इनकी 64 होगी इन द फर्स्ट पार्ट, जब हमने 8 आवर्स अज्यूम किए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, जब हमने 7 आवर्स लिए तो हमारी वेजेस रॉबिन में हो जाती हैं 56।
तो यहाँ पे हमारी वेजेस हो जाती हैं, टोटल हमारी होगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट विल बी 56। सेम वेजेस हमारी हादसे में भी होंगी जो हमारी बनेगी 56। अब हमें बोनस देखना होगा। जब हम बोनस कैलकुलेट करेंगे तो बोनस अंडर हादसे शैल बी रिगार्डिंग सेविंग ऑफ टाइम। अब हमारा टाइम कितना सेव हो रहा है, बिकॉज स्टैंडर्ड टाइम इज गिवन 8 आवर्स and actual time taken is 7 hours. It means we are saving 1 hour. हमने 1 घंटे को सेव किया। अगर हम हादसे में कैलकुलेट करें, इसका फार्मूला होता है परसेंटेज S माइनस टी। S मीन्स स्टैंडर्ड टाइम, T मीन्स टेकन टाइम इनटू रेट। ये हम फार्मूला लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है। अगर 7 आवर्स लिए जाएं और हमारा स्टैंडर्ड टाइम था 8 आवर्स, तो हम इस फार्मूले में प्रूव करेंगे व्हाट शैल बी बोनस अंडर हादसे। तो ये हम करेंगे 50%। हमें लेना होगा 50% ऑफ बोनस। अब लेंगे 8 माइनस 7। 8 विल बी स्टैंडर्ड टाइम, 7 विल बी टाइम टेकन एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो फार्मूला होगा परसेंटेज S माइनस टी इंटू आर अंडर हादसे। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा बोनस बनेगा 4 रुपीज अंडर हादसे। और ये बोनस होगा 7 आवर्स में हमें बोनस मिलना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सेविंग ऑफ टाइम दैट विल स्टार्ट। क्योंकि 8 आवर्स में हमारी कोई सेविंग नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम भी 8 था, एक्चुअल भी 8 था, लेकिन जब हम 7 आवर्स अज्यूम करते हैं तब हमारे 1 आवर की सेविंग है। ये हमने फार्मूला में प्रूव किया और हमारा बोनस अंडर हादसे होगा दैट विल बी 4। अब हमारा बोनस हो गया 4। तो यहाँ पे अगर टोटल अर्निंग हादसे में चेक की जाए तो ये बनेगा 56 प्लस 4, टोटल अर्निंग होगी 60। और पहले हमारी अर्निंग कितनी थी, 64 थी। अब विद बोनस अब हमारी अर्निंग सेकंड केस में आती है 60। अब सेम केस हम रॉबिन में भी देखना चाहते हैं। अब हमारी वेजेस, नॉर्मल वेजेस सेम होगी, दैट इज ओनली 56 इन केस ऑफ रॉबिन एंड हादसे। लेकिन यहाँ पे बोनस की कैलकुलेशन दैट विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ रॉबिन। अगर हम रॉबिन का फार्मूला लगाएं रिगार्डिंग बोनस, तो इसका फार्मूला होता है S माइनस टी अपॉन S इंटू टी इंटू आर। S होगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं और हमने टाइम यहाँ पे लिया 7 आवर्स, तो हमारे पास बनेगा 8 माइनस 7 अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 8। तो ये हम कैलकुलेशन में लेंगे तो हमारा बोनस होगा 7 रुपीज इन केस ऑफ रॉबिन। तो यहाँ पे हमने बोनस कैलकुलेट किया 7। तो अब रॉबिन के अंदर हमारी टोटल अर्निंग क्या होगी, 56 प्लस 7 दैट विल बी 63। अगर हादसे में चेक करें टोटल अर्निंग बनती है 56 प्लस 4, क्योंकि उनका बोनस हादसे में 4 था, टोटल अर्निंग हमारी 60 बनी। अगर हम रॉबिन में देखते हैं तो हमारा बोनस बनता है 7 और हमारी टोटल अर्निंग बनती है 63। अब सिमिलरली अब हम आते हैं, मान लो हमारा टाइम जो टेकन है, अब हम अज्यूम करते हैं एट 6 आवर्स और हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम कितना था 8 आवर्स। अगर हम इसकी बेस में कैलकुलेट करें तो नंबर 1 कॉलम में हमारा ये बताता है कि हमारी वेजेस, जिसको हम नॉर्मल वेजेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं T इंटू आर, दैट इज एक्चुअल टाइम टेकन इंटू रेट, that will be common in case of Robin as well as हादसे। हमारा डिफरेंस सिर्फ होगा रिगार्डिंग बोनस, हमारे बोनस की कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा, लेकिन जब हम नॉर्मल वेजेस की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल। तो अगर हम 6 आवर्स अज्यूम करते हैं, अब आवरली रेट हमारा गिवन है 8 रुपीज पर आवर, तो हमने मल्टीप्लाई किया दैट विल बी रुपीज 48, that will be normal wages under Robin and हादसे। अब मुझे करना होगा सबसे पहले हादसे में बोनस कितना मिलेगा। अगर हमने टाइम लिया 6 आवर्स और हमारा स्टैंडर्ड टाइम था 8 आवर्स, इट मींस यहाँ पे हमारी 2 आवर्स की सेविंग बनती है। अगर हम फार्मूला लगाएं रिगार्डिंग हादसे तो ये अगेन
फार्मूला वही रहेगा, परसेंटेज S माइनस टी इंटू आर रिगार्डिंग हादसे, और हादसे में हमने 50% एज्यूम किया, तो हमने 50% स्टीम ली, और यहाँ पे सेविंग हमारी बनती है 2 आवर्स यानी 8 माइनस 6, और रेट हमारा होगा 8। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा हादसे में बोनस मिलेगा, दैट विल बी 8। तो नॉर्मल अर्निंग हमारी बनती है हादसे में 48 प्लस बोनस होगा 8, तो टोटल अर्निंग हादसे में सेकंड केस में हमारे पास आएंगी 56। तो ये हमारा थर्ड केस है। फर्स्ट केस में नो बोनस वाज देयर बिकॉज स्टैंडर्ड टाइम वाज इक्वल टू एक्चुअल टाइम। अब हमारा 7 आवर्स में भी बोनस शुरू हुआ और 6 आवर्स में हमने 2 आवर्स सेव किए, तो यहाँ पे हमारा बोनस अंडर हाल से बनेगा 8 आवर्स। तो ये हमारी कैलकुलेट 8 रुपीज होगा। तो ये हमने कैलकुलेशन की, तो टोटल हमारी अर्निंग होगी दैट विल बी 48 रुपीज प्लस 8 रुपीज, दैट विल बी 56 अंडर हाल से। अब मुझे रॉवन में भी बोनस की कैलकुलेशन करनी है, और इसका फार्मूला हमें माइंड में रखना होता है रिगार्डिंग बोनस। तो ये बनेगा S माइनस टी अपॉन S इंटू टी इंटू आर। तो ये अगर हमने 6 घंटे लिए, 6 आवर्स लिए, तो ये बनेगा 8 माइनस 6 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 8। तो इसका आंसर होगा ₹12 बोनस। तो बोनस रॉवन में हमें मिलेगा 12, और इसकी टोटल अर्निंग हमारी हो जाएगी 48 प्लस 12, दैट विल बी 60। तो ये हमारा आंसर होगा 60 बनेगा रिगार्डिंग टोटल अर्निंग ऑफ रॉवन। अब सिमिलरली हम जाते हैं, अगर हमारा टाइम हमने लिया 5 आवर्स इन कंप्लीशन ऑफ जॉब, अभी किसी वर्कर ने 5 घंटे अगर टाइम लिया तो उसकी नॉर्मल वेजेस क्या होंगी। अब हमारा आवरली रेट गिवन है ₹8। सबसे पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो नॉर्मल वेजेस हमारी बनेगी 40, चाहे वो हादसे में भी 40 देखी जाएगी, सेम आंसर होगा, और रॉवन में भी होगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है नॉर्मल का T इंटू आर, वो सेम ही होगा 40। अब हमारा जो डिफरेंस होगा वो हो सकता है हादसे की कैलकुलेशन में एंड रॉवन की कैलकुलेशन में। अगर हम 5 आवर्स मानते हैं तो इसका मतलब है हमने सेविंग 3 आवर्स की है, और 3 आवर्स का बोनस हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए हमें फिर फार्मूला लेना होगा हादसे में, परसेंटेज S माइनस टी इंटू आर। तो ये बनेगा 8 माइनस 5, 3 आवर्स हमने बचाए, 50% इंटू रेट, तो ये बोनस अंडर हादसे होगा, दैट विल बी 12। तो 12 हमारा बोनस होगा अंडर हादसे। तो टोटल अर्निंग बनेगी 40 प्लस 12, दैट अर्निंग विल बी ₹52 ऑफ वर्कर। तो 52 रुपीज हमारी अर्निंग होगी हमारे वर्कर की अंडर हादसे। अगर हम रॉवन में देखना चाहें तो रॉवन के भी हमारे 3 आवर्स बचाए जा रहे हैं। अब रॉवन का फार्मूला हम लगाएंगे S माइनस टी अपॉन S इंटू टी इंटू आर। तो इसका फार्मूला में आंसर आएगा ₹15। तो इसका बोनस होगा 15, तो 40 नॉर्मल वेजेस प्लस 15, तो टोटल अर्निंग अंडर रॉवन होंगी 55। तो इन दिस वे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो अगर मान लो 4 स्टेप में हम लेते हैं, 4 आवर हमने एक्चुअल लिया, तो अगर हमने 4 आवर लिया तो हमारी सेविंग टाइम की कितनी बनेगी 4 आवर्स। तो 4 आवर का बोनस अगर हादसे में चेक किया जाए तो उसका आंसर होगा 16। तो इसकी टोटल अर्निंग हमारी हादसे में क्या वर्कर की बनेगी, दैट विल बी ₹48। अब सिमिलरली अगर हम रॉवन में बोनस को कैलकुलेट करें अंडर दिस फार्मूला तो उसका बोनस भी 16 ही होगा, तो देयर अर्निंग शैल बी अगेन 48। तो यहाँ पे हमने कहा था व्हेन आवर बोनस शैल बी इक्वल अंडर हादसे एंड रॉवन, तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं इफ टाइम टेकन इज 4 hours by worker, then our bonus under हादसे and bonus under रोवन shall be equal। तो रोवन में जितना बोनस होगा सेम बोनस इज कैलकुलेटेड अंडर हादसे एंड देयर अर्निंग्स आर कांस्टेंट। अगर टोटल अर्निंग हादसे में देखी जाए अंडर 4 आवर्स में उनकी अर्निंग भी 48 रुपीज होंगी, सो सेम अर्निंग रोवन में भी 48 रुपीज होंगी। So in this way we have to go with the
टाइम टेकन टू 1 आवर। तो हमने धीरे धीरे 8 से लेके 1 आवर तक कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम वेज रेट चेक करते हैं, नॉर्मल वेजेस, देन बोनस की कैलकुलेशन होगी, हाउ मच टाइम इज सेव, पहले टाइम सेविंग देखी जाएगी, फिर हादसे में हम कैलकुलेशन करेंगे बोनस, देन वी हैव टू कैलकुलेट द बोनस अंडर रोवन, देन टोटल फार्मूला शैल बी टेकन एंड टोटल अर्निंग शैल बी कैलकुलेटेड। तो इन दिस वे हमने फार्मूला लगाया और हमने टाइम सेविंग को चेक किया, देन बोनस हैज बीन कैलकुलेटेड रिस्पेक्टिवली ऑफ हालसे and Rowan and similarly their earnings have been calculated। इस तरह हमने उनकी टोटल अर्निंग वर्कर की कैलकुलेशन की कि कितना हादसे में इसको अर्निंग मिलेगी और कितनी इसको रोवन में मिलेगी। इन दिस वे जब हम टोटल अर्निंग कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो उसकी अर्निंग पर आवर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हमने कहा था आवरली अर्निंग। तो इसका फार्मूला होगा टोटल अर्निंग अंडर हादसे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब सबसे पहले केस में हमने टाइम टेकन 8 लिया, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारी अर्निंग पर आवर होगी। सिमिलरली रोवन की भी अर्निंग पर आवर हम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी वांट टू सॉल्व। तो ये हमने इसलिए किया ताकि हम फार्मूला डिराइव कर सकें और यहाँ पे डिफरेंट बोनसेस can be calculated under Halsey and Rowan। Thank you very much।